हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। प्यारे बच्चों, इससे पहले आप लोग को दो चैप्टर अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए गए हैं। अगर जो आप लोग वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं और पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां से जाकर के आप लोग एकदम अच्छे तरीके से उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इसके बाद भी है। तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे तरीके से। ध्यान से आप लोग समझिए करना क्या है और कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, समीकरण बनाने के बाद में इसको क्या करते हैं, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। लेकिन से यहाँ पर लिखा गया क्या, उनका ग्राफीय विधि से हल करिए। तो हम लोग इसको ग्राफीय विधि से ही सीखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना सीखना होगा आप लोग को। अगर जो क्वेश्चन पढ़ना सीख गए तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये तो कंडीशन कहा गया किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आप लोग का। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, अगर जो एक बार पढ़ने से आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब तक नहीं समझ में आए तब तक पढ़ते रहिए। हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग 1-2 बार देखेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन से मैं समझाऊंगा उसके बाद में आप लोग अपने खुद से समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे इसमें क्या कहा जा रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कोई पहेली की प्रतियोगिता हो रही है, उसमें कक्षा 10 के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कितने, केवल 10 विद्यार्थी। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि उनमें कौन कौन से, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मतलब इसमें लड़कियां भी हैं और कौन है, लड़के भी हैं, यानी कि बॉयज और गर्ल दोनों हैं। और इसमें कंडीशन क्या कहा गया है, जो लड़कियां हैं क्या है, लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, जैसे अगर जो मान लें लड़के कितने 10 हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी, 14 हो जाएंगी। इस तरह से इसके कहने का मतलब है कि लड़कियां इसमें ज्यादा हैं, गर्ल्स जो है क्या ज्यादा हैं। अब आगे क्या कह रहा है, ठीक है, इसको देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं। इसके अंदर कह रहा है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको बॉयज की संख्या बतानी है और गर्ल्स की संख्या कितनी है यह बताना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, गणित है तो मानना पड़ेगा ही। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे किसका किसका संख्या ज्ञात करना है, लड़के और लड़कियों को। और देखिए हमारा चैप्टर चल रहा है दो चररास वाले रेखीय समीकरण पर। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर यक्स और वाई दोनों दे रहेंगे, उनको मान करके चलेंगे। ऐसे तो आप लोग सॉल्व करना चाहें तो यक्स केवल मान करके ही सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन से यहाँ पर दो चर राशि वाले रेखीय समीकरण चैप्टर चल रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक्स और वाई दोनों मानेंगे। ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसको देखिए, मान लेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग माना। किसको मान लेते हैं, लड़कों की संख्या जो है, की संख्या, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं, संख्या इक्वल टू यक्स। पहला लाइन ये लिखेंगे। और दूसरे कंडीशन में लड़कियों की ज्ञात करनी है, तो क्या कर लिए, लड़कियों की संख्या भी मान लीजिए। और क्या लिखेंगे, लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या बराबर क्या मान लिया हमने, वाई मान लिया। ठीक है, अब इसमें कहा क्या जा रहा है, कितने विद्यार्थी हैं, टोटल 10 विद्यार्थी हैं। तो क्या कह सकते हैं, लड़के कितने हैं, यक्स हैं, और लड़कियां कितनी हैं, वाई। तो दोनों को जोड़ करके क्या 10 के बराबर हम लोग कर सकते हैं कि, क्योंकि 10 ही विद्यार्थी हैं। तो लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगी, विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, एक बार लिखना हो तो ऐसे लिख दीजिएगा, लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या। और किसको ऐड करेंगे हम लोग, लड़कियों की संख्या भी मिलाएंगे, कितना, लड़कियों की, प्लस में क्या हो जाएंगी, लड़कियों लड़कियों की संख्या। और इक्वल टू ये किसके हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा विद्यार्थियों की संख्या, मतलब जितने विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थियों, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, की संख्या। आप लोग पूरा पूरा लिखेगा एग्जाम में अगर जो आएगा तो। मतलब लड़कों की संख्या जोड़ेंगे, लड़कियों की संख्या जोड़ेंगे, तो क्या करेंगे, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर कर देंगे। लड़के कितने हैं, यक्स, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यक्स, और प्लस में कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या कितनी माना है हमने, माना हवाई। और इक्वल टू टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, 10 के बराबर यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। हमारा एक कंडीशन क्या था जो इसको हमने बना लिया। ठीक है, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा साइड में कर लेंगे हम लोग। यहाँ पर मैंने इसको कर लिया एकदम अच्छे तरीके से। अब आगे का काम क्या होगा, आगे हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन और बनाते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कंडीशन कहा जा रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से क्या 4 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ क्या है, लड़की कितना हमने माना था, यक्स है, और लड़कियां कितना माना था हमने, वाई माना था। ठीक है, अगर जो बात की जाए कौन ज्यादा है तो ये गर्ल्स हैं। ठीक है, ये गर्ल्स हैं। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स हैं और क्यों नहीं है, बॉयज हैं। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ। अब क्या कहा जा रहा है, लड़कियां क्या है, ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ठीक है, तो बराबर अगर जो करना हो, लड़कियां क्या है, ज्यादा हैं,
अगर जो 4 लड़के हम लोग बाहर से मिला दें, ठीक है, अपनी भाषा में समझने की कोशिश करिएगा। 4 लड़के अगर जो बाहर से मंगवा दें, क्या करें, बुला दें, तो क्या हो जाएंगे, लड़कियों की संख्या के बराबर हो जाएंगी, यानी कि x + 4 = y। अब इसको समीकरण के रूप में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, x और कितना हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, +4 इधर है, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा। ये समीकरण 2 बना लीजिए, ठीक है। समीकरण 1 बन चुका है, 2 बन चुका है, ठीक है। अब इनका क्या करिए, आप लोग चार्ट बना लीजिए। चार्ट बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि उदाहरण में मैंने बहुत सारे चार्ट आपको बनवाया है। बनाते हैं चार्ट, देखिए एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग कि कैसे सॉल्व करना है, और कोशिश करिएगा कि वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा करके अगर जो देखना होगा तो वीडियो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर करने चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि बाद में आप लोग ये ना कहें कि हाँ ये चीज़ नहीं समझ में आया। चार्ट बनाना आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, जब भी कहेगा ग्राफी पे हल करने के लिए तब तब क्या करेंगे हम लोग, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। एक चार्ट इसका हो गया, ठीक है, इस वाले समीकरण का, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, और एक चार्ट और बना ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, एक चार्ट और बना ले रहे हैं इस वाले के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा से छोटा कर दें, थोड़ा सा, यहाँ पर हो गया सेट। ये कलर इसका कौन सा कर दें, चलिए ग्रीन कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक लाइन और ले लीजिएगा ऐसे। अब देखिए पहले जो ये वाला समीकरण है दिया गया है, इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर रखेंगे क्या, हम लोग रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे x और यहाँ पर रखेंगे y। अगर जो x का मान क्या हमने कर दिया, 0 कर दिया, x बराबर 0 कर दिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर जो क्या किया हमने, y बराबर अगर जो 0 रख दिया, y बराबर अगर जो 0 रख दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा यहाँ पर ये। अब यहाँ पर देखिए, अगर जो ये इसमें क्या करें, x बराबर अगर जो हमने 0 रखा, यहाँ पर रखिए x और यहाँ पर रखिए y। अगर जो x बराबर 0 रख देंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं, तो y बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 10 हो जाएगा। अगर जो y बराबर हमने 0 किया तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर यहाँ से हो जाएगा फिर से हमारा 10, ठीक है। तो ये 2 चार्ट बन गए हैं जिनके माध्यम से आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। अब देखिए आपके पास ग्राफ कॉपी है तो बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर जो ग्राफ कॉपी नहीं है तो क्या करेगा, थोड़ा सा एग्जैक्ट आंसर आने में दिक्कत होगा। हालांकि मैं ग्राफ कॉपी लेकर आया हूँ आप लोग को समझाने के लिए, तो ग्राफ कॉपी पर ही मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। इसको ग्राफ कॉपी पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। देखिए यहाँ पर मैंने समीकरण लिख दिया है, आपको अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन से अभी मैं कलर चेंज करूंगा तो आपको एकदम अच्छे तरीके से दिखेगा, परेशान मत होइएगा। बार बार उधर जाने से अच्छा कि कॉपी मैंने कर लिया है, दिखेगा इधर, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लिखी गई थी, ठीक है, जो वैल्यू आई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। और देखिए अभी भी यहाँ पर एक चीज छूट रहा है, यहाँ पर 0, ठीक है, कितना, ये 10 आया। और दूसरा वाला समीकरण जो था, दूसरा वाला चार्ट, इसको भी हम लोग उधर ले जाकर के कॉपी कर ले रहे हैं। रुक जाए बाबू, यहाँ से देखिए ये भी मैंने कॉपी कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख करके एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन से परेशान मत होइएगा, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, इसका मान कितना है, यहाँ -4 आया, देखिए इसको भी छोड़ दिया इसने, तो यहाँ पर लिख दीजिए -4 आप लोग, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका बनाते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट किस तरह से बनता है आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है 9th में। अगर जो 9th में नहीं सीखे तो हाई स्कूल में एकदम अच्छे तरीके से सीख लीजिए। ये क्या होता है हमारा, वाई एच होता है, ठीक है। ये कौन सा अक्ष होता है, ये हमारा होता है वाई एच, और नीचे क्या हो जाता है, यही वाई डैश हो जाता है, ठीक है। और अगर जो इधर से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इधर से मैं खींच रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा नीचे खींच रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी अभी समझ में आएगा कि 10 तक हमें जाना है, ठीक है, तो ये लाइन कम ना पड़ जाए, ठीक है, इसलिए यहाँ से ले लेते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिन होता है, ठीक है, 0 0 होता है, यानी कि क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, हमारा x होता है, और इधर क्या होता है, x डैश होता है। ऊपर दूरी अगर जो चलेंगे तो क्या चलेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और राइट साइड में जाएंगे तब भी क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर जो इधर देखा जाए नीचे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा निगेटिव होता है। ये तो सारी चीजें हो गई इसके बारे में। अब देखिए इसका हम लोग डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या जाना, एक्स अक्ष पे 0 जाना, वाई पे कितना जाना, 10 जाना। इधर से ही देखेंगे, सबसे पहले ये वाला बनाएंगे, इसके बाद में ये वाला। एक्स पे 0 जाना, एक्स पे 0 जाने का मतलब यही पॉइंट, और वाई पे कितना जाना, 10 जाना। वाई पे 10 जाने का मतलब ऊपर, तो पहला क्या हो जाएगा, 1 2, उसके अंदर 3, उसके अंदर कितना हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0, 10 हो जाएगा। 0, 10 क्यों, क्योंकि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x, उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग y लिखते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, 1, 10 हो जाएगा। अब इसके बाद में आता है हमारा ये वाला, ठीक है, इसको भी बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष पे कितना जाना, 10, और y अक्ष पे 0 जाना। तो x अक्ष ये है, प्लस में जा रहा है तो इधर जाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इसका नाम लिख दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, 0 हो जाएगा। अब इसके बाद में आगे का काम क्या है, ये इसका काम खत्म हो गया इस वाले चार्ट का। अब इस चार्ट को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। उससे पहले क्या करिए, इस लाइन को मिला दीजिए आपस में, ठीक है। इसको एकदम अच्छे तरीके से इस तरह से मिला दीजिए इसे, ठीक है।
इसका इस लाइन का नाम भी लिख दीजिए, कौन सा ये था हमारा, तो इसको भी लिख देते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 था शायद, आई थिंक देख लेते हैं कौन सा था। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 था, ठीक है। तो इसका नाम भी लिखना पड़ेगा कि ये कौन सी लाइन का आपने डायग्राम बनाया। एक्स प्लस में वाई इक्वल टू कितना था, 10 था, इसका हमने डायग्राम बनाया था। अब इसका भी बना लेते हैं। तो इसका किस तरह से बनेगा, मैं दूसरे कलर से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा समझ में आएगा एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए सबसे पहले क्या जाना, एक्स अक्ष पे 0 जाना, वाई अक्ष पे 4 जाना। एक्स अक्ष कौन सा हमारा ये है, इस पे 4 जाना, तो एक पॉइंट तो यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा ये 4, ठीक है। एक्स अक्ष पे 4 चले गए, और वाई अक्ष पे कितना जाना हमें, 0। एक्स अक्ष पे 0 जाना, यहाँ देखिए एक्स अक्ष पे 0 जाना, वाई अक्ष पे 4 जाना, तो ये तो मैंने गलत लिख दिया, ठीक है, ये गलत हो रहा है। कहाँ पर जाना, एक्स अक्ष पे 0 मतलब यहीं पर रहेगा, वाई पे जाना 4, वाई पे कितना जाना, 4 जाना, तो कितना हो जाएगा, एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, और चौथा यहाँ पर, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0 का हमारा 4 हो जाएगा। इसका नहीं यहाँ पर जो दिया गया इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। कितना जाना, एक्स अक्ष पे -4 जाना, -4 कौन सा होता है, इधर होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एक, देखिए माइनस इधर लगा है, एक्स भी लगा गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2, 3, और कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और वाई पे 0 जाना, तो मतलब यही हो जाएगा, तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4, और कामा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैंने इसका एकदम अच्छे तरीके से निर्देशांक निकाल दिया, ठीक है। अब इसको भी मिला लीजिए एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। एक पॉइंट तो यहाँ पर मिला हमें, और एक पॉइंट कहाँ पर मिला है, यहाँ पर मिला है, ठीक है। इन दोनों को मिला लेते हैं, ठीक है। मिलाने के बाद में कुछ इस तरह से जाएगा ये लाइन। एक मिनट देखिए, अभी थोड़ा सा ये इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, सही कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से कुछ इसका नाम आएगा, ठीक है। ये इसको कहाँ पर काटेगा, ये इधर देखिए, यहाँ से ऐसे काटेगा, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या होने चाहिए, एकदम सीध में होने चाहिए, तभी आपका डायग्राम एकदम अच्छे तरीके से सही से माना जाएगा, अदरवाइज गलत कर दिया जाएगा। देखिए मैंने एकदम अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश किया है, यहाँ पर ये काट रहा है, ठीक है। ये वाला पॉइंट इसका नाम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ठीक है। इस लाइन का नाम क्या है, इसको भी देख लेते हैं। इस लाइन का नाम कौन सा दिया गया है, ये दिया गया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 4, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग, एक्स माइनस का वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैंने एकदम अच्छे तरीके से डायग्राम से बना दिया। अब देखिए आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, जहां पर काट रहा वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से पॉइंट पर यहाँ पर आकर के दोनों रेखाएं काट रही हैं। आप लोग सोच रहे हैं अगर जो नहीं काट रही है तो क्या हो जाएगा, नहीं काटेंगे तो उसका कोई हल नहीं होगा, लेकिन से यहाँ पर काट रही तो यही इसका आंसर हो जाएगा। किस वाले पॉइंट पर काट रहा, तो सबसे पहले देखिए एक्स वाले पे कितना जा रहा है, यहाँ पर 0 होता है, 1, 2, और कितना हो जाएगा, 3 वाले पॉइंट पे जा रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा 3, और वाई एच पे कितना जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसी के सीध में ना 7, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7। यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, वाई बराबर कितना हो गया, 7। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया था, लड़के और लड़कियों की संख्या, तो 3 और 7 का आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एक्स जिसका माने है वो 3 हो जाएगा, और वाई जिसका माने है वो 7 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, एक्स बराबर हमने कितना माना था, लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ से मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, व्हाइट कलर, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक्स बराबर कितना आ रहा है, हमारा 3 आ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको नीचे कहीं पर लिखिएगा एकदम अच्छे तरीके से। और वाई बराबर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो ये दोनों आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। एकदम अच्छे तरीके से इसको लिख लीजिएगा। तो इस तरह से एकदम अच्छे तरीका था ये क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। बाकी इसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसी का दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया उसको भी। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ठीक है। ये डायग्राम आप लोग एकदम अच्छे तरीके से बना लीजिएगा एकदम, ठीक है, बेहतरीन तरीके से। बाकी हम देखते हैं इसके बाद में अगला। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, इसको भी क्या करना है, ग्राफिक विधि से आपको हल करना है। सबसे पहले कहा क्या जा रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना दिया गया है, 50 रुपये है। अब इसके बाद में कह रहा है जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दिया गया है कितना है, 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब क्या है, पेंसिल का मूल्य भी ज्ञात करना आपको, कलम का मूल्य भी ज्ञात करना, वो भी ग्राफिक विधि से। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से। जैसा कह रहा है वैसा मानेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य, और क्या कर रहे हैं, कलम का मूल्य भी मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना। आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो पूरा नंबर मिलेगा। अगर जो लिखने में कंजूसी करेंगे तो एग्जामिनर जो होगा नंबर देने में भी कंजूसी करेगा, ठीक है। राइटिंग से एकदम अच्छे तरीके से लिखिए। माना यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल का जो मूल्य है कितना मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं हम लोग एक्स, ठीक है। माना पेंसिल का मूल्य इक्वल टू कितना, एक्स। ऐसा मत लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा माना एक पेंसिल का, ठीक है। एक पेंसिल का मूल्य कितना, एक है, क्योंकि यहाँ पर एक का ही पूछ जा रहा है, ठीक है। और एक पेन यानी कि एक कलम का मूल्य भी मान लेते हैं हम लोग, क्या मान ले रहे हैं, एक कलम का मूल्य, इसको मान ले रहे हैं क्या, हम लोग मान ले रहे हैं वाई, ठीक है। अब पहले कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, 5 क्या दिए गए पेंसिल और 7 कलम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं हम लोग क्या, प्रश्नानुसार। यहाँ पर लिखिए, ये बात लिखना पड़ेगा कि आपको प्रश्न के अनुसार हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा,
5 पेंसिल और 7 का कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। और कितना हो जाएगा, गुणा हो जाएगा यक्स, और कितना हो जाएगा प्लस में 7 कलम है और कितना है, एक का है वाई, तो कितना हो जाएगा 7 और गुणे में वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, इसको मैंने कब से बनाया, ठीक है, क्योंकि आप लोग हाई स्कूल में पहुंच चुके हैं। हालांकि मैं इस पर थोड़ा सा और फोकस कर दे रहा हूँ कि कैसे होगा। जैसे आप लोग एक कलम खरीदने जाते हैं तो वो कितने के, 6 या 7 रुपए के मिलते हैं, कितने 6-7 रुपए के मिलते हैं, मान लेते हैं 7 रुपए का मिल रहा है एक कलम, ठीक है। अब मैं कहूँ आप मेरे लिए कितना 10 कलम लेकर आइए, तो क्या करेंगे, कहेंगे 10×7=70 रुपया हो गया, तो कैसे पता चला, ये गुणा करने पर हुआ है। इसी प्रकार से 5 पेंसिल था तो एक पेंसिल का 100 रुपया लग रहा, तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में आप लोग कलम भी ला रहे हैं, ठीक है, मार्केट से मैंने कहा कि ये तो पेन लाए, उसका मैं पेंसिल मैं कह रहा हूँ 5 लाइएगा, ठीक है, पेंसिल 3 रुपए का है, ठीक है। तो इनका भी आपस में गुणा करेंगे, उसका जो आएगा टोटल करके क्या करेंगे, जितने रुपए आपको देने हैं उस दुकानदार को वो निकालेंगे, ठीक है। वही प्रोसेस यहाँ भी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए ये जोड़ा गया है, ठीक है ना। बाकी आगे का काम क्या होगा, आगे पहला कंडीशन ये कह रहा था कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य इस तरह से हो जाएगा इतना, या फिर एक लाइन यहाँ पर लिखना चाहिएगा, तो लिख लीजिएगा कि 5 पेंसिल, ठीक है। इसको मैं लिख भी दे रहा हूँ, किस तरह से लिखिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्नानुसार 5 पेंसिल पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य, ठीक है। इसके बाद में ये समीकरण बनाएगा, कितना हो जाएगा, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। इसको हम थोड़ा साइड में कर दे रहे हैं, इसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग आगे का काम कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने कर दिया यहाँ पर। अब आगे का काम क्या है, आगे का काम है आप लोग का दूसरा कंडीशन, ठीक है। इसमें कहा किया जा रहा है, ठीक है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य बताया जा रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 7 के साथ में क्या करेंगे, एक्स का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 7x, और प्लस में कितना हो जाएगा, y के साथ में क्या हो जाएगा, 5 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5y इक्वल टू कितना रुपया दिया जा रहा है 46, तो क्या करेंगे 46 के हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब आगे का काम क्या है, इनका चार्ट बनाइए और इनको एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो चार्ट हम लोग बनाते हैं, चलिए ध्यान से एकदम देखिएगा आप लोग, जिस तरह से पीछे हम लोग चार्ट बनाए उस तरह से बनाना, और कुछ नहीं इसमें है। चार्ट बनाना आप लोग एकदम अच्छे तरीके से सीख लीजिए कि क्या क्या रखना है, ठीक है। वैल्यू रखने में ही आप लोग को दिक्कत आ रही होगी, मुझे मालूम है कि कौन सी वैल्यू रखें। तो कोई भी वैल्यू ऐसी रख दीजिएगा जिसपे पूर्णांक संख्याएं मिल जाए, ठीक है। 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, इस तरह से रखते हुए जाइएगा। दोनों का चार्ट हम लोग एक साथ में बना लेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें कुछ वैल्यू रखेंगे जिससे क्या हो, यक्स यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहेगा वाई, और यहाँ पर क्या रहेगा, यक्स रहेगा और यहाँ पर रहेगा वाई, ठीक है। यक्स बराबर कुछ रखेंगे, वाई का कुछ मान आएगा, वाई बराबर कुछ रखेंगे, यक्स का कुछ मान आएगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से हम लोग रखते जाएंगे जिस पर क्या हो, पूर्णांक संख्या मिले। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं। जैसे यहाँ पर यक्स का कोई मान रखना हो जिससे वाई वाला मान कुछ मिल जाए, और कोशिश करिएगा पूर्णांक संख्या मिले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रखते हैं यक्स बराबर 3, तो यक्स बराबर अगर जो 3 यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 के 15 हो जाएगा, और 50 में से क्या करेंगे 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 5 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3 यानी कि 35, और भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7×5=35 यानी कि 5 हो जाएगा। एक्स बराबर हमने 3 रखा तो वाई बराबर कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ और वैल्यू रखेंगे, ठीक है, वाई का मान, ठीक है। वाई का मान क्या रख देते हैं, अगर जो वाई का मान हम लोग 0 रख दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और इधर भेजेंगे तो क्या इसको काटेगा, यानी कि 10 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब अगर जो वाई बराबर हमने 0 रखा तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले समीकरण को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना, अपने मन से फिर से वैल्यू सोचना है, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखिए जिसपे क्या हो, ये संख्याएं कट जाए, ठीक है। माइनस में आए प्लस में आए उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन से पूरा कटा हुआ तो थोड़ा सा और अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं हम लोग अपने हिसाब से, जिस भी वैल्यू पर कट जाएगा वही क्या हो जाएगा हमारा एकदम अच्छा सही सही मान माना जाएगा, ठीक है। जिसे समीकरण इसमें क्या करें, अगर जो देखा जाए ध्यान से, तो यहाँ पर अगर जो x बराबर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 7×3=21 हो जाएगा, 21 इसको घटाया जाएगा, कितना हो जाएगा 46, और माइनस में कितना करते हैं 21, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और यहाँ से घटाएंगे इसको कितना हो जाएगा 2, यानी कि हो गया 25, और 25 क्या होता है 5 से कटता है। आप लोग सोच रहे होंगे ये मान कैसे मैं जल्दी जल्दी रख दे रहा हूँ, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी आदत बन जाएगी, तो और बच्चे जब आपसे पूछेंगे तो
उनसे को आप बताएंगे तो वो भी ये क्वेश्चन पूछेंगे कि आप जल्दी जल्दी कैसे कर ले रहे हो। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप लोग को इस तरह की आइडिया आते रहेंगी कि कौन सा मान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमने रखा था, यहाँ पर एक्स का मान हमने 3 रखा, तो वाई का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये एक्स और वाई का मान मिल गया। अब इसी प्रकार से यहाँ पर फिर से क्या करना है, हमें वाई का मान रखना है। इसको वाई कर दीजिए, देखिए यहाँ पर तो मैं गलत कर रहा था, ठीक है, ये वाई होगा, कितना होगा, वाई होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वाई दिया गया कलम का मूल्य, ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें क्या सकते हैं हम लोग, वाई का कुछ मान रखेंगे, ठीक है, वाई का मान जो मर्जी रखिए, ठीक है, कि कोई और मान मिले, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ पर पुट करना चाहें अपने हिसाब से रखना पड़ेगा, चाहे एक्स का मान रखिए चाहे वाई का मान, लेकिन इनसे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अलग रखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या रख रहे हैं, एक्स बराबर अगर जो हमने -2 पुट कर दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14 हो जाएगा, और -14 इधर जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 46, और प्लस में कितना हो जाएगा, ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 14, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, यानी कि 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 भी 5 से कटने वाला है, यानी कि एक्स बराबर -2 हमने जब रखा तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 5 10 50, यानी कि कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यही तो हो जाएगा ना, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे किस तरह से इसको हमने सॉल्व किया है। अगर जो क्या करेंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो इस तरह से मिलेगा, एक बार चेक कर लीजिए, शायद मुझे तो कुछ इसमें देख लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर जो एक्स बराबर रखेंगे 14 हो जाएगा, 14 इधर आकर के ऐड होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये आएगा, देखिए 1 मिनट, यहाँ 6 4 10 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा यहाँ से 7 दूना 14, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा आप लोग। देखिए मेरे बच्चों यहाँ गलत हो रहा है थोड़ा सा, 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 4 1 5, और एक कैरी आया था तो यहाँ से 6 हो जाएगा, यानी कि 60। और 60 क्या करेंगे, जब 5 से काटेंगे तो 12 बार में कटेगा, यहाँ 10 नहीं यहाँ 12 होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सही कर लीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारा एकदम अच्छे तरीके से चार्ट बना दिया, चार्ट अब जो बन गया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, उधर पेस्ट करके हम लोग क्या करेंगे, इसको बना लेंगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बनाने का तरीका सिंपल है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ सबसे पहले एक्स अक्ष पे 3 जाना, वाई अक्ष पे 5 जाना, ठीक है। तो दूरियां ज्यादा ज्यादा दी गई हैं, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इनको थोड़ा कम कम लेकर चलेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 2, ठीक है, जो दिया गया इक्वल टू मान ले रहे हैं एक बॉक्स, ठीक है। मतलब अगर जो दो डिस्टेंस जलेंगे तो कितना मानेंगे हम लोग, एक, जैसे 10 दिया गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग 5 ही मानेंगे। यहाँ पर हमारा 0 होता है, एक्स अक्ष पे कितना जाना, हमें 3 जाना, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, एक एक बॉक्स को क्या मान रहे हैं हम लोग, 2 2 मान रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और वाई पे कितना जाना, 5 जाना, तो कितना हो जाएगा 2 और 2 4, और बीच में यहाँ पर जो पॉइंट आ रहा है इसको क्या मान रहे हैं, 1, यानी कि 5 हो जाएगा। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो कौन से पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, ये वाले पॉइंट पर काटेगा, इस वाले पॉइंट पर। तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। अब इसी प्रकार से एक्स अक्ष पे कितना 10 और वाई अक्ष पे 0 जाना है, तो इसको भी मिलाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 4, उसके अंदर कितना हो जाएगा 6, उसके अंदर कितना यहाँ पर 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, और वाई एच पे कितना जाना 0 जाना है, तो यहीं पर इसको रहने देंगे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा 10, 0 हो जाएगा। ये एक्स पे जाने के लिए कह रहा था, गए हैं, वाई पर कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए हम लोग यहीं पर हैं। अब इसका अगर जो हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लाइन इस तरह से कुछ आएगा, इसको काटता हुआ इस तरह से जाएगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा देंगे। इस समीकरण का नाम लिख लीजिएगा, ठीक है, जो भी इस समीकरण का नाम होगा अभी हम लोग लिख लेंगे, बाकी इसका भी डायग्राम इधर वाला भी बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम इसका कैसे बनेगा, एक्स अक्ष पे 3 वाई अक्ष पे 5 जाना, तो 3, 5 ये तो ऑलरेडी यही मिला है, तो क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए भी यही पॉइंट हो जाएगा। और देखिए एक्स अक्ष पे -2, वाई अक्ष पे 12 जाना, एक्स अक्ष पे कितना -2 जाना, तो एक्स वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है, इधर वाला है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा डायरेक्ट, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। और वाई अक्ष पे 12 जाना, ठीक है, तो 12 भी जाते हैं, कितना हो जाएगा 2 2 4 2 6, और कितना हो जाएगा 2 8 और 10, और कितना हो जाएगा 12। ठीक से अच्छे से काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, और गलत होगा तो आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो कौन सा, ये वाला पॉइंट बनाएगा, इस पॉइंट का नाम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, 12 हो जाएगा। अब इनको भी मिला दीजिए, ठीक है, इसको मैं दूसरे कलर से मिला रहा हूँ ताकि आपको दोनों लाइनें एकदम अच्छे तरीके से दिखें, ठीक है। तो ये किस तरह से इस वाले पॉइंट से इसे मिलता हुआ जाएगा, यहाँ से इधर चला गया ये, और इधर से यहाँ पर चल गया। हमने क्या बताया, जहाँ पर लाइनें काट रही हैं वही क्या हो जाएगा हमारा, उसका मान मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा लाइन दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है, इसको सीधा कर लेते हैं, ये सीधा भी नहीं होगा क्या, ठीक है। आप लोग मैनेज कर लीजिएगा किस तरह से। तो देखिए कौन से इस वाले पॉइंट पे काट रहा है, इस पॉइंट का नाम पूछा जाएगा, तो जहाँ पर 3, 5 था वहीं पर काट रहा था, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 5 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3, 5 तो आंसर नहीं दिया रहा होगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और ये कितना हो जाएगा वाई। कहने का मतलब एक्स का मान 3 आ रहा है, वाई का मान 5 आ रहा है। अब जो माने हैं उसी के अकॉर्डिंग इस पर नाम लिख लीजिए इनका, ठीक है। नाम जो भी माने हैं उसी के अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। तो एक्स बराबर हमने माना था कितना, पेंसिल माना था, और एक्स का मान कितना आ रहा है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। और वाई का मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, ठीक है। 3 और 5 ही आए हैं ना, तो क्या हो जाएगा, यही दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसको नहीं लिखेंगे आप लोग, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको उधर ही लिखेंगे, ठीक है। मैं कॉपी करके उधर लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से, परेशान मत होइएगा आप लोग।
इसको मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, और इसको मिटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ क्वेश्चन में ला करके नहीं लिखेंगे, एकदम लास्ट में जहाँ पर डायग्राम बनाए, ग्राफ बनाए, वहीं पर लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ, इसको पेस्ट हो जाए अच्छे से तो अच्छा ही रहेगा। रेड कलर, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, यानी कि कितना हो जाएगा, रुक जा भाई रुक जा, हाँ ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे एक पेंसिल का मूल्य कितना आ गया, 3 रुपया हो गया, और क्या हो गया, कलम वाला 5 हो गया, ठीक है। इस तरह से लिखना, 3, 5 पे काट रहा था, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ में समझाना था मुझे, आप लोग को समझ में भी आया होगा। टाइम अच्छा खासा लगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के थे, ठीक है। मैं एक भी पॉइंट मिस नहीं किया हूँ, सारे पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से कवर किया हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा आया, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय प्यारे बच्चों।